औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशंस कर रहे हैं और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 की आज हम डिस्कशन करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज बेटा हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का मोल का कंसेप्ट बेटा मैं आज आपको दूंगा। ये केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है। अगर मोल आप नहीं समझते, मोल को अंडरस्टैंड नहीं करते तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, आपको इक्वेशंस में प्रॉब्लम रहेगा। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, मोल को कंसेप्ट क्लियर कराने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बातें करूँगा और आपको यहाँ से आज कुछ चीज़ें बहुत अच्छी इंशाअल्लाह ताला क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। बेटा हम सब्सटेंस को, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में सब्सटेंस को कहा था कि एलिमेंट और कंपाउंड, हम इसे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस कहते हैं। तो बेटा मैंने आज इन सब्सटेंस की थोड़ी सी फर्दर क्लासिफिकेशंस कर दी है। सब्सटेंस एलिमेंट हो गया। कंपाउंड दो किस्म के होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। और बेटा आयन मतलब जब एलिमेंट एटम पे चार्ज आता है आयन, तो ये हमारे पास हमने सब्सटेंस को ना 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। अच्छा बच्चों, अब एलिमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। बेटा तवज्जो देंगे, बातें समझेगी, इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छा कंसेप्ट आएगा। जी बेटा, मैंने एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कह दिया। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बेटा जी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फार्मूला यूनिट कहते हैं। और आयनिक स्पीशीज की स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक स्पीशीज, बच्चों इसे हम आयन कहते हैं। एक बात, एटम, इसकी बेटा अगर मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन एक एटम है, सोडियम एक एटम है, क्लोरीन का ये एक एटम है, हमारे पास ऑक्सीजन का ये एक एटम है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड की अगर एग्जांपल दूं बच्चों, H2O एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, H2SO4 एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। जी, अगर बेटा मैं आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स दूं तो हमारे पास NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। और बेटा अगर मैं आयन की एग्जांपल दूं आपको तो Na पॉजिटिव एक आयन है, OH नेगेटिव एक आयन है, Cl नेगेटिव एक आयन है। जी मेरे बच्चों, एटम की हम बात कर रहे हैं। एटम के मास को, मास ऑफ एटम, बेटा एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर के मास को बेटा हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फार्मूला यूनिट के मास को बेटा हम फार्मूला मास कहते हैं और आयंस के मास को
बच्चों हम आयनिक मैस कहते हैं। जी बेटा, एटॉमिक मैस को AMU में मेंशन किया जाता है, एब्रीवेट करते हैं AMU से। मॉलिक्यूलर मैस को आप AMU, फार्मूला मैस को बच्चों AMU, और आयनिक मैस को आप AMU से। बेटा इसके यूनिट्स हैं। अच्छा, अब हमने हाइड्रोजन लिखा था, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो मैं लिखूँगा 1.008 AMU। बट अगर मैं आपसे कहूँ ना सोडियम, तो सोडियम के मैस को मैं लिखूँगा 23 AMU। एग्जाम्पल वाटर, वाटर के मैस को बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस वाटर का 18 AMU। बेटा मैं आपसे कहूँ H2SO4, तो बच्चों 98 AMU। आगे चलें जी, आयनिक मैस, फार्मूला मैस, मैं बेटा आपको कहूँ NaCl, तो सोडियम 23 होता है, Cl का मैस 35.5 होता है, तो ये हमारे पास 58.5 AMU। और बेटा जी हमारे पास AgNO3 ये 108 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 है। ये बच्चे जब आप करेंगे तो ये हमारे पास 14, 48, ये 62 हो गया, तो ये 170 AMU। Na पॉजिटिव 23 AMU। मैंने सोडियम भी 23 लिखा था और Na पॉजिटिव भी, क्योंकि Na पॉजिटिव बेटा उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का एटॉमिक मैस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एटॉमिक मैस हम इसे प्रोटॉन नंबर कहते हैं। इसी तरीके से Cl, तो Cl का मैस मैंने 35.5 होता है, Cl नेगेटिव का मैस भी 35.5 AMU भी होता है। दोबारा देखिएगा इस बात को, इन चीज़ों को देखेंगे, फिर मैं मोल को 4 टर्म्स में डिवाइड कर दूंगा। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट, आयनिक स्पीशीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन। एग्जांपल दे दी, एटम के मैस को एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के मैस को मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला यूनिट के मैस को फार्मूला मैस, आयनिक स्पीशीज के मैस को आयनिक मैस। इसको वैसे तो हम AMU से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बच्चों मैंने ये आपको इसकी एग्जांपल्स में भी समझा दिया। अब गौर से बात सुनेंगे। अब बेटा मैं अगर हाइड्रोजन 1.008 AMU, अगर मैं इसको ग्राम्स में शो कर दूँ, ये लें जी, मैं लिखने लगा हूँ एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट। बेटा ये एलिमेंट की बात हो रही है। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये लें जी बच्चों, अगर मैं इसको AMU में शो कर रहा था तो ये एटॉमिक मैस था, लेकिन जब मैंने एटॉमिक मैस को ग्राम्स में शो कर दिया तो इज़ कॉल्ड, इसको बच्चों हम कहते होते हैं ग्राम एटम। ये लें जी, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटम। सेम बेटा ये लें जी, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। बट अगर हम मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम्स में शो करें, हम इसे कहते होते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। एटॉमिक मैस को हमने ग्राम में शो किया, एटॉमिक मैस को ग्राम में शो किया, ग्राम एटम। मॉलिक्यूलर मैस को हमने ग्राम में शो किया, ग्राम मॉलिक्यूल। फार्मूला यूनिट को हमने ग्राम में बेटा शो किया। जब आप फार्मूला, ये हमारे पास मैस, फार्मूला मैस
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब आपने फार्मूला मैस को ग्राम्स में शो किया तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला। और आयनिक मैस को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड, बेटा हम इसे कहते होते हैं ग्राम आयन। ये लें जी, ये 4 टर्म्स सीखेंगे, 4 टर्म्स को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा मैंने एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में शो करें तो ग्राम एटम। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का होता है, उसको ग्राम में शो करें तो ग्राम मॉलिक्यूल। फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड का होता है, उसको हम ग्राम्स में शो करें तो ग्राम फार्मूला। और बेटा अगर हमारे पास आयनिक मास को हम ग्राम में शो करें तो ग्राम आयन। अब यही एग्जांपल्स को मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, तो ये कहलाएगा ग्राम एटम। सोडियम 23 AMU था तो एटॉमिक मास था, जब 23 ग्राम्स में शो कर दिया तो ये ग्राम एटम बन गया बेटा। सेम केस वाटर H2O, बेटा जब 18 ग्राम्स में AMU में था तो मॉलिक्यूलर मास ग्राम में शो कर दिया तो ये हमारे पास बन गया ग्राम मॉलिक्यूल। H2SO4 98 AMU था तो मॉलिक्यूलर मास, बेटा जब मैंने इसे 98 ग्राम्स में शो कर दिया तो ये ग्राम मॉलिक्यूल बन गया। NaCl 58.5 AMU था तो फार्मूला मास था, ग्राम में शो कर दिया तो ये ग्राम फार्मूला बन गया। AgNO3 170 AMU था तो ये हमारे पास फार्मूला मास था, 170 ग्राम बना दिया तो ये ग्राम फार्मूला बन गया। Na पॉजिटिव बेटा 23 AMU था तो आयनिक मास था, 23 ग्राम शो कर दिया तो ग्राम आयन। अगर बेटा Cl नेगेटिव बच्चों 35.5 AMU था तो आयनिक मास था और 35.5 ग्राम्स में शो कर दिया तो हमारे पास ग्राम आयन बन गया। अब बच्चों ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट। बेटा एलिमेंट के मास को ग्राम्स में ले लें और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। बेटा देखें, अगर मैं आपको 23 दे देता हूं सोडियम के लिए, 23 ग्राम तो 1 ग्राम एटम है। लेकिन अगर मैं आपको 20 दे देता हूं, 20 ग्राम में बताएं सोडियम के कितने ग्राम एटम हैं, तो आप सोडियम एलिमेंट है उसका मास ग्राम्स में लेंगे, उसके एटॉमिक मास को आप डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 23, ये हमारे पास 20 ग्राम सोडियम के ग्राम एटम आ जाएंगे। सेम बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल, बेटा मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हमारे पास हमने मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का ग्राम में ले लिया और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के मास को, मतलब बेटा मैंने आपको कहता हूँ 18 ग्राम तो वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूँ बेटा 20 ग्राम तो 20 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास 20 ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ जाएंगे। सेम इस केस ग्राम फार्मूला, ये लें बच्चों, हमारे पास मास ऑफ फार्मूला यूनिट इन ग्राम्स, ग्राम्स में हमेशा लेना है, और डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। बेटा 58.5 ग्राम NaCl का 1 ग्राम फार्मूला है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं बच्चों मुझे बताएं कि 50 ग्राम में NaCl के कितने ग्राम फार्मूला हैं, तो 50 ग्राम में होना चाहिए। अगर किलोग्राम में आप उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे,
डिवाइडेड बाई NaCl है, तो NaCl का फार्मूला मैस 58.5 है, डिवाइड करेंगे तो ग्राम फार्मूला आ जाएगा। सेम इज केस ग्राम आइन, ये लें बेटा, मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई आयनिक मैस। ये लो बच्चों, ये 4 टर्म्स आ गए। अब गौर से बात सुनिएगा, हमारे पास बेटा ग्राम एटम, इसको हम मोल कहते हैं। ये मोल है, मोल और ग्राम एटम एक ही चीज़ है। मोल और ग्राम मालिक्यूल एक ही चीज़ है। मोल और फार्मूला, ग्राम फार्मूला एक ही चीज़ है। मोल और हमारे पास बच्चों ग्राम आइन एक ही चीज़ है। दोबारा देखिएगा इन चीज़ों पे। मैंने स्टार्ट किया एलिमेंट के लिए, एलिमेंट, एटम, एटॉमिक मैस, ग्राम्स में शो किया ग्राम एटम बता दिया आपको बेटा। ग्राम एटम को ही एलिमेंट के लिए ग्राम एटम मोल होता है। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल, मोल एक ही चीज़ है। आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फार्मूला, मोल एक ही चीज़ है बेटा। आयनिक स्पीशीज के लिए ग्राम आइन या मोल एक ही चीज़ होता है। मोल बच्चों ऐसा यूनिट है फॉर मेजरिंग ऑफ सब्सटेंस को मेजरिंग करने के लिए ऐसा यूनिट हम मोल में लेते हैं बेटा। मोल को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई n। बच्चों n से मोल को आप डिनोट करते हैं, इट इज़ एब्रीवेटेड एज MOL, मोल लेते हैं। अब अगर यही चारों डेफिनेशनों को मैं कंबाइन कर लूँ तो बेटा कंबाइन करके मैं मोल की डेफिनेशंस करने लगा हूँ। ये लें जी, मोल की डेफिनेशन मैं करने लगा हूँ बेटा। मैं कहता हूँ एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट का एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज, आइंस। बेटा इसको, ये 4 बातें जो मैं आपको बता चुका हूं, इन चारों बातों को एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर बच्चों मैं इन चीज़ों को ग्राम्स में शो करता हूं तो इज कॉल्ड, बच्चों हम उसे मोल कहते हैं। हम उसे अलग-अलग, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट ग्राम एटम था, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड ग्राम मॉलिक्यूल था, फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड ग्राम फार्मूला था, आयनिक मैसेज ऑफ आइंस ग्राम आइन था। इन चारों को कंबाइनली हम मोल कहते हैं। मोल के लिए बेटा फार्मूला बना लेते हैं, मोल इज इक्वल टू, अब गिवन मैस किसी भी चीज़ का, एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का या स्पीशीज का, ये लें गिवन मैस बेटा हमारे पास इन ग्राम्स, गिवन मैस ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास एटॉमिक मैस एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूलर मैस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए, फार्मूला मैस आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक मैस आयनिक स्पीशीज के लिए। इन चारों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे मोलर मैस कहते हैं। और अब इसे मैं अपना मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने लगा हूँ, n इज इक्वल टू गिवन मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये लें बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है, ये एक ऐसी टर्म्स है जिसको हम आगे जाकर अपने न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को आप बहुत अच्छा समझेंगे। बेटा ये केमिस्ट्री की बेस है और ये आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में वो ये बातें किसी तरीके से, लेकिन अगर आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो आपको केमिस्ट्री की बेसिक्स आ जाएंगी। होपफुली आप लोग केमिस्ट्री एंजॉय कर रहे होंगे। केमिस्ट्री को बेटा एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ये वोलेटाइल सब्जेक्ट है, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे। गुड, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके मुझे असाइनमेंट्स आ रही हैं, लेकिन सब की नहीं आ रही। बच्चे जब आप कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं तो काइंडली मुझे उसके असाइनमेंट्स भी भेजा करेंगे।
अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। अल्लाह हाफ़िज़।